गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग अपने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक नोट्स दूंगा इस चैप्टर की। तो आज हम लोग उस नोट्स की बात करने वाले हैं बेटा। इसलिए मैंने पहले से ही एक कार्टेशियन प्लेन पे ये बना रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। ये एक्स एक्सेस हुआ करती थी, ये वाई एक्सेस हुआ करती थी, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। और ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जिस प्लेन पे भी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उसे हम कार्टेशियन प्लेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन प्लेन नाम देते हैं। ये बात हो गई थी। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया था कि रेने डेकार्टे के नाम पे पड़ा हुआ है, ये नाम है ना, उसी कार्टे वर्ड से लेके बनाया गया है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की थी। फिर उसके बाद आइए बात करते हैं। अब हम लोग इसके नोट्स लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 आप लिखोगे, एक्स एक्सेस is also known as x-axis is also known as horizontal axis. X-axis is known as horizontal axis or abscissa, या इसे एब्सिसा पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं? एब्सिसा। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एब्सिसा। इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं और एब्सिसा भी बोलते हैं। इन द सेम वे वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, या मैं पहले मैं हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लिख देता हूँ, वर्टिकल एक्सिस और ऑर्डिनेट, है ना। यानी कि जो वाई एक्सिस है इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, और सॉरी गलती हो गई। इसे हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और ये जो पहली वाली हमारी थी इसे हम क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या नाम देते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। और इनका दूसरा नाम क्या है? इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं और इसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो फिर से जान लीजिए, एक्स एक्सिस को नाम क्या क्या हम दे सकते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या तो एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं? वर्टिकल एक्सिस या ऑर्डिनेट। आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो आप क्या नाम दोगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एब्सिसा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज, तो आप उसको एब्सिसा नाम दोगे ना, या फिर एक्स एक्सिस, जो भी ऑप्शन में होगा आप उस पर टिक कर दोगे। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। फिर इसके बाद इसके आगे बात करते हैं। इसी में एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं मैं आपका, इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सेस, या इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सेस, या इसी को बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, या इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसे हम कैपिटल O से डिनोट भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है आपका, कार्टेशियन प्लेन is divided into 4 parts
4 पार्ट्स, नेमली जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उनके नाम क्या है देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन 4 नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कार्टेशियन प्लेन जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनका नाम। इसे भी पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से आप। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट is of the form x, y, where x belongs to the x axis and y belongs to the y axis, ठीक है ना। ये लिखने का कोई खास रीजन नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट x, y है तो उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे हम x एक्सिस पे देखेंगे और जो दूसरा है उसे हम y एक्सिस पे देखेंगे, है ना। यानी कि पहले हमें x में मूव करना है। जैसे आप समझ लो कि आप जहाँ भी खड़े हो वो आपका ओरिजिन है। अब आपको कहीं पे जाना है, आपको मान लो 3,4 पॉइंट पे जाना है। इस कोऑर्डिनेट पे अगर आपको जाना है तो आप पहले x की तरफ मूव करोगे। आप मान लीजिए कि 3 आपका x पे कितना जाना है 3, तो आप x के 3 पे चले गए और फिर अब जहां पहुंचोगे यानी 3 पे, वहां से आप y की तरफ 4 यूनिट आगे बढ़ोगे यानी कि y की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पे दिखा देता हूं 1 2 3 1 2 3 4। अब मान लो हमें ये यहाँ पे जाना है तो हम ओरिजिन पे खड़े हैं। यहाँ से पहले हम x डायरेक्शन में मूव करेंगे। कितना मूव करना है 3 यूनिट मूव करना है, +3, तो हम +3 की तरफ गए। अब यहाँ से हम किधर जाएंगे, y की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया तो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे। हम करेंगे क्या कि 3 पे गए और फिर यहाँ से अब हम 4 पे जाएंगे तो आपका 3,4 पॉइंट जो आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है आपका 3,4 बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोकेट करते हैं इसे हम। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। और मैंने बताया ना, ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ इसी रीजन से बोला जाता है क्योंकि जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे हमें x एक्सिस पे चलना है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे हमें y एक्सिस पे चलना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया बोल रही है, अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी शायद सुनाई देगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जानना है, अब कोऑर्डिनेट की बात हो गई बेटा, तो अब हम जानते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट का साइन इन क्वाड्रेंट्स में क्या होता है। इन क्वाड्रेंट्स में साइन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स, आप नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में मैं आपको बताता हूं कि क्या साइन होता है, तो समझिए ध्यान से। जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें मैंने आपको बताया था कि जब राइट साइड में जाओगे तो प्लस और ऊपर चलोगे तब भी प्लस, यानी कि पहले साइन का पहले क्वाड्रेंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे।
दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव। और जैसे ही सेकंड में आते हैं हम, इधर आएगा तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि सेकंड वाले का होता है माइनस कॉमा प्लस। फिर थर्ड वाले का देखिए, लेफ्ट साइड में आएंगे नेगेटिव और नीचे जाएंगे फिर भी नेगेटिव, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। फिर इसका देखिए, राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, यानी कि प्लस कॉमा माइनस। तो ये साइन होते हैं बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी इसी पे बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, है ना। तो अगर आप उसको ग्राफ बना के आप प्लॉट करने चले जाओगे, वहां पे देखने चले जाओगे ग्राफ पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है आपका 1 मार्क का, तो आपको बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ साइन के हिसाब से ही काम करना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए आप इसे। चलिए चलिए आपको क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ऐसे दिया जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, then x comma y lies in which quadrant, in which quadrant, है ना। ऐसा क्वेश्चन है कि x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो बताइए कि x कॉमा वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा ब्रैकेट बना लो और आपसे बोल रहा है पहला x है ना, तो x वाला देखो 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब वो प्लस होगा, चलो ठीक है। फिर y वाला देखो, y वाला क्या है, ये भी 0 से बड़ा है, यानी ये भी प्लस होगा। अब इसका मतलब है कि ये प्लस कॉमा प्लस है, जो भी ये नंबर है ये किस टाइप का है, प्लस कॉमा प्लस। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना बताना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका आंसर क्या होगा, x कॉमा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x कॉमा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यही साइन आपका ऐसा होता, तो अब समझो बेटा क्या हो जाता। अब क्योंकि x पहले है तो पहले हम x देखेंगे, x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। एंड y इज पॉजिटिव, क्योंकि y 0 से बड़ा है। तो अब देखो ये किस क्वाड्रेंट का साइन लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए किस क्वाड्रेंट का है ये है सेकंड क्वाड्रेंट का ना, क्योंकि माइनस का मतलब पहले x पे माइनस के साइड आएंगे और प्लस का मतलब ऊपर जाएंगे। तो एक बार लेफ्ट और फिर ऊपर जाओगे तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है। तो आप बोलोगे हियर x, y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x, y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप समझो ध्यान से, अब आपको ऐसे ही दे दिया, मान लो ये वाला दे दिया आपका ग्रेटर देन 0 और ये वाला आपको दे दिया लेस देन 0। तो अभी देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस, फिर y लेस देन 0, y क्या है आपका देखिए लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। अब सोचो प्लस कॉमा माइनस कहाँ आने वाला है, प्लस कॉमा माइनस, प्लस का मतलब राइट साइड, फिर माइनस का मतलब नीचे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में ऐसे ही आंख बंद करोगे और ऐसे ही आपके दिमाग में वो ग्राफ आ जाना चाहिए। फिर वहां पे आप अपने आप को ओरिजिन पे खड़ा मानो और वहां से समझ जाओ कि किधर जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आता है। अब बेटा इसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाते हैं क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, इसी चीज को पलट देते हैं, ऐसे बोल देंगे y, x, y, x। तो आप इसे ये मत समझना कि अरे यार ये क्या हो गया, y वाला तो पहले आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये अभी भी हम वैसे ही प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। बस पहले हम x एक्सिस पे चलते हैं ना, तो x एक्सिस पे हम y चलेंगे और फिर हम y एक्सिस पे चलते हैं तो y एक्सिस पे हम x चलेंगे। अब समझिए ध्यान से, पहला y वाला है, पहला कौन सा है, y है ना। तो y वाला देखिए क्या है कंडीशन, y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 यानी कि y हमारा नेगेटिव है, यानी पहला जो भी कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। फिर x की बात आई है तो x क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव है। अब माइनस कॉमा प्लस कहाँ पे होता है आप जानते हो, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि y, x लिखा है कि x, y लिखा है। आप पहले देखोगे कि यहाँ कौन सा लिखा है, फिर तुरंत उसको देख के उसका साइन लिखोगे, फिर देखोगे यहाँ कौन सा लिखा है, फिर उसको देख के उसका साइन लिखोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका बन जाता है ये क्वेश्चन। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो फिर दोनों का साइन कैसा हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि दोनों लेस देन 0 है तो माइनस कॉमा माइनस, एंड इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इट इज इन विच क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ईजी है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क में, ये क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको साइन के बेस पे सारी काम करने हैं। अच्छा, तो अभी तक तो हमने बात कर ली कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन जब बात आएगी एक्सिस की, कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, एक्सिस पे भी तो कोई पॉइंट हो सकता है। तो आइए बताता हूं मैं आपको। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, आप समझिएगा ध्यान से। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, आप समझो मेरी बात, पहली बात तो आपको पता है कि एक्स कॉमा वाई टाइप का होता है कोऑर्डिनेट। अब अगर वो एक्स एक्सिस पे है, एक्सिस पे है, एक्सिस के ऊपर ही है अगर वो पॉइंट, तो इसका मतलब वाई की तरफ बिल्कुल नहीं चला ना ऊपर गया ना नीचे गया, तभी तो वो एक्सिस पे है। और बेटा ना ऊपर कोई डिस्टेंस चला ना नीचे कोई डिस्टेंस चला, इसका मतलब है कि ये वाई वाला तो हो गया 0, और यहाँ पे हम x ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इधर उधर तो वो जा रहा है ना, एक्सिस पे तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसको हम x मान ले रहे हैं, क्योंकि हम जनरल पॉइंट लिखने वाले हैं, उसको हम x मान ले रहे हैं। और y वाला क्या होगा, y वाला 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो ऊपर जरा सा भी गया है और ना ही नीचे गया है, वो एक्सिस पे ही है। इसलिए जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इसी तरह से मैं बात करूं कि जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस के जनरल पॉइंट की बात करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझिए। y, अगर वो सोचो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब है कि x की तरफ वो ना उधर गया ना इधर गया, ना राइट साइड में गया ना लेफ्ट साइड में गया, इसका मतलब x में कोई डिस्टेंस नहीं चला ना, और अगर x में कोई डिस्टेंस नहीं चला तो मतलब 0, और y वाले में तो वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर चाहे जितने ऊपर जा सकता है, नीचे चाहे जितने नीचे जा सकता है, तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो उसे हम y मान लेते हैं, क्योंकि हम जनरल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0, y। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आप बोलोगे x, 0। फिर बोलेगा व्हाट इज द जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा 0, y। जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते हैं, इसको भी y, 0 बोल देते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट जो भी होगा ना, ये x एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? x एक्सिस पे, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उतना हम x एक्सिस पे चलेंगे, और फिर y पे जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम x एक्सिस पे ही रह जाएंगे ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये बात होगी बेटा। अगर मैंने कोई चीज़ बहुत जल्दी बोल दी हो तो आप उसको फिर से रिकैप करके 2-3 बार सुन लीजिए, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। ये हो जाती है बात बेटा किसकी, जनरल पॉइंट की बात हो जाती है। और इसके बाद अब हम लोग को बात करनी है किसकी, अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ अपने और पॉइंट्स आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे बात आएगी अब इक्वेशंस की। किसकी बेटा? इक्वेशंस की बात आती है। तो इक्वेशंस में क्या होता है समझिए ध्यान से। इक्वेशंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वहां पे आप इक्वेशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जो ये लाइन्स आप देखते हो ना बेटा, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है, वाई एक्सिस क्या है, एक लाइन है। अगर हम इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी 2 पॉइंट को उठा के अगर जोड़ दें, किसी भी 2 पॉइंट को उठा के अगर जोड़ दें, तब भी तो एक लाइन बनेगी ना, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन 2 पॉइंट्स को जोड़ने से बन जाती है ना। तो जो ये लाइन्स होती हैं ना, इन लाइन्स को भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने पॉइंट्स का यूज़ किया,
वैसे ही लाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इक्वेशंस का यूज करते हैं। अगर हम एक कोई इक्वेशन बता रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक किसी पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशंस होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना। तो वहीं पे मैं आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन, और एक्स के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन, और वाई के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन, और फिर अगर मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो उसकी इक्वेशन के लिए हमें क्लास 11th में आना पड़ेगा, ठीक है। आना पड़ेगा क्या, आना ही है सबको, हम लोग वहां पे जानेंगे। फिलहाल जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा वो सिर्फ ये बताऊंगा कि एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, एक्स के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो अभी आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बेटा, मिरर इमेज का। किसका, कौन सा पॉइंट है ये, मिरर इमेज का पॉइंट है, टॉपिक है। तो आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मिरर इमेज। समझिएगा ध्यान से, मिरर इमेज का टॉपिक है, और देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। मिरर इमेज, एक काम कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा इसे भी डिलीट कर देता हूं तो हमें और जगह मिल जाएगी। मिरर इमेज, चलिए मिरर इमेज में क्या करना होता है, देखिए आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर क्या करना होता है, आप ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस, वाई डैश एक्सेस, ठीक है ना। और ये इतना तो आपको प्लॉट करना ही करना है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलिए अब आप समझिएगा ध्यान से, मिरर इमेज की बात आती है। बस एक सेकंड बेटा। चलिए तो देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए, पहली बात तो आप, मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको फिजिक्स का, आप जानते भी होंगे। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हो बेटा, तो आपको दिखता है, आपको क्या दिखता है, पहली बात तो आपकी इमेज दिखती है, लेकिन वो इमेज कितनी दूर होती है आपसे। क्या वो शीशे, जैसे मान लीजिए ये शीशा है, तो क्या यहीं पे इमेज आ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। आप शीशे के जितना आगे खड़े होंगे उतना ही, उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज दिखाई देगी, सही है ना। आप जितने ही आगे होगे, शीशे से जितने ही आगे होगे, उतने ही पीछे आपकी इमेज बनती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। यानी जितने डिस्टेंस आप उससे आगे हो, अगर आप उससे 2 फीट आगे हो तो आपकी डिस्टेंस, आपकी इमेज की डिस्टेंस शीशे से 2 फीट पीछे नजर आएगी। यानी अगर आप देखो कि आपके और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 2 फीट इधर और 2 फीट उधर, आपको 4 फीट नजर आएगा ना। नजर क्या आएगा, होता भी है, अगर आपके और आपके इमेज के बीच में फिर डबल का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा यहां भी है, यहां पे जो मिरर इमेज होता है ना बेटा, कहते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है कि इस पॉइंट का कोई एक पॉइंट दे देंगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट दे देंगे आपको, और बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बताइए, है ना। एक्स एक्सिस को मिरर मान के मिरर इमेज बताइए। कभी बोलेंगे वाई एक्सिस को मिरर मान के मिरर इमेज बताइए। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट मैं ले रहा हूं 4,3, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है 4,3, ये कोई पॉइंट है, और आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 4,3 with respect to, with respect to, गलती हो गई, with respect to
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या इसी को लिख देते हैं टेकिंग एक्स एक्सिस एज द मिरर, ऐसे भी बोला जाता है टेकिंग एक्स एक्सिस एज द मिरर या टेकिंग वाई एक्सिस एज द मिरर। तो समझिए कैसे होगा, अब आप समझिए ध्यान से। अगर मानो कि ये शीशा है, तो आप अगर ये शीशा है तो इसकी इमेज इधर दिखाई देगी ना, अगर ये शीशा है तो इसकी इमेज इधर दिखाई देगी, है ना। तो पहली बात, ये जितना ही ऊपर है, जितना ऊपर है उतने ही नीचे इसकी इमेज दिखाई देगी, है ना। अगर ये 3 यूनिट ऊपर है तो 3 यूनिट नीचे इसकी इमेज दिखाई देगी, यहीं पे इसकी इमेज दिखाई देगी, सही है कि नहीं। क्योंकि मैंने बताया था शीशे से आप जितना आगे खड़े हैं उतना ही शीशे के पीछे आपकी मिरर इमेज बनेगी। ऐसे यहाँ भी है, जितना ये अब क्योंकि हम एक्स एक्सिस को शीशा मान रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को हम मिरर मान रहे हैं, तो इससे जितना ऊपर ही इसका ये पॉइंट है उतना ही नीचे इसका मिरर इमेज बनेगा। अब आप समझो कि यहाँ से अगर हम सीधा नीचे ऐसे चले आए हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ना। आप देख रहे होगे इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और इस कोऑर्डिनेट का भी, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का 4 है ना। लेकिन चेंज कौन सा हो रहा है, वाई वाला, क्योंकि आप पहले ऊपर थे और अभी आप एक्स एक्सिस के नीचे आ रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट देखिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,-3, क्योंकि हम पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला लिखते हैं। तो आपने एक खास बात देखी होगी, अगर हम x एक्सिस को मिरर इमेज अगर x एक्सिस को मिरर मान रहे हैं तो x वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। जिस एक्सिस को हम मिरर मान रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, उससे दूसरे वाला का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। यानी अगर बोला है टेकिंग x एज द मिरर, तो हम y वाले का साइन चेंज करेंगे। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मिरर इमेज में सब कुछ वही रहता है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होने में भी किसका साइन चेंज होना है, जिसको मिरर माना गया है उसका साइन नहीं चेंज होगा, दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपसे बोला कि x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बताइए, तो आपने y वाले का साइन चेंज कर दिया। अगर आपको कहता कि y के रिस्पेक्ट में बताइए, पहली बात तो लिखोगे मिरर इमेज ऑफ 4,3 with respect to x axis is 4,-3, 4,-3 है ना। 4,3 की मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, 4,-3। और अगर मैं यही कहता मिरर इमेज ऑफ 4,3 with respect to y एक्सिस इज, आप सोचो y के रिस्पेक्ट में जब बोल रहा है बेटा, जब सोचो y को मिरर इमेज मानेगा, y को मिरर मानेगा तो इसका इमेज जो है इधर बनेगा ना। अगर इसको मिरर मानेंगे तो इसका इमेज इस साइड बनेगा। तो जब सोचो पॉइंट इस साइड से इस साइड आ रहा है तो x में मूव कर रहा है ना, x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो इधर देखिए क्या है, इधर है +4, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। यानी जब y एक्सिस को मान रहा है तो x वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,3, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा मिरर इमेज। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और जल्दी जल्दी से कराता हूँ, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब मैं बहुत तेज़ी से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। चलिए समझिए, अगर आपसे कहता है 2,3 का x के रिस्पेक्ट में बताओ, 2,3 का x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, आपको कुछ भी नहीं करना है। x के रिस्पेक्ट में बोला है, जिसके रिस्पेक्ट, पहली बात तो इसको आप ऐसे ही लिख लो, पहली बात तो इसको आप ऐसे ही लिख लो। अब x के रिस्पेक्ट में बोला है तो x को छोड़ दो, दूसरे वाले का साइन बदल दो, दूसरे वाले का साइन बदल दो। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है बेटा, समझिए ध्यान से। जैसे आपका बोल रहा है, आपका बोल रहा है कि 3,-4 का मिरर इमेज बताना है x के रिस्पेक्ट में, 3,-4 का इमेज बताना है x के रिस्पेक्ट में। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो।
है ना। अब समझ रहे हैं से ऐसे लिख लिया पूरा, साइन नहीं लगाना अभी, साइन अभी नहीं लगाना। कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में ना, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को आप वही रखे, वाई वाले का साइन बदलना है, तो वाई वाले का क्या है माइनस है तो प्लस करना है, तो प्लस का मतलब ठीक है, चलो ऐसे ही ठीक है ना। फिर से आप समझ लीजिए, फिर से आप समझ लीजिए, अगर आपसे कह रहा है कि -6,4 इसका मिरर इमेज बताइए वाई के रिस्पेक्ट में, -6,4 इसका मिरर इमेज बताइए वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वाई के रिस्पेक्ट में बताना है ना, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का साइन चेंज कर दो, एक्स का साइन चेंज कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उससे दूसरे वाले का साइन चेंज कर देंगे। जैसे बोले एक्स एक्सिस एज द मिरर, तो वाई वाले का साइन चेंज कर दो, और वाई एक्सिस एज द मिरर तो एक्स वाले का साइन चेंज कर दो, और बाकी कोऑर्डिनेट वैसे ही लिखा जाएगा एकदम, कोई दिक्कत। तो बेटा ये होती है मिरर इमेज की क्लास। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप बताइएगा, मिरर इमेज पे फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, और भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, हालांकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग कर लेंगे कुछ और क्वेश्चंस। आज मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ बेटा। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, और बस यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।